सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारे वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं संविधान सभा पर पूछे गए ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और टोटल मिलाकर यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं 50 क्वेश्चन जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और एक एक प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरह से याद में रख ले ताकि अगर ये पेपर में आता है तो आप इन्हें सही जवाब दे सको। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, सन 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। अगला सवाल है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप में प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में भी। यहाँ सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया था। अगला सवाल है, सन 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। सन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा को गठन करने की मांग की थी। अगला सवाल है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। अगला सवाल है, संविधान की भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, यानी उसके अनुसार भारत की संविधान सभा की गठित किया गया। अगला सवाल, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर में हुए अधिवेशन में रखी गई थी। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 389 सदस्य होने थे संविधान सभा के अनुसार। अगला सवाल है, पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर 299 रह गई थी संख्या सदस्यों की। अगला सवाल है, संविधान सभा में देसी रियायतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 70। संविधान सभा में देसी रियायतों के लिए कुल 70 प्रतिनिधि थे। अगला सवाल है, पूर्ण गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 229। टोटल 229 प्रतिनिधि थे विभिन्न प्रांतों के लिए। अगला सवाल है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का जो प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न 2 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है, अच्छी तरह से याद में रख ले। अगला सवाल है, संविधान सभा में किस देसी रियायत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। सो वो था ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। अगला सवाल है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन
कहाँ से हुआ था? सो वो हुए थे पश्चिम बंगाल से। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था। अगला सवाल है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वर्गीय मताधिकार। वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। अगला सवाल, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1946 को। संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे सन 1946 में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 2 से 3 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो दिल्ली में हुआ था। अगला सवाल है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला सवाल है, संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ हुआ था? नहीं, कब हुआ था? सो संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? सो हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। अगला सवाल है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? नहीं, संविधान सभा के अस्थायी यानी टेम्पररी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे में और एसएससी के पेपर में ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला सवाल है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वेनेगल नरसिंह राव। अगला सवाल है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं था? सो सही जवाब है एच बेग। दिए गए ऑप्शन में से एच बेग तो थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। अगला सवाल, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो वो टोटल समितियां थी 13। ऑप्शन नंबर सी, 13 टोटल समितियां थी जो नियुक्त की गई थी। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला सवाल, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? सो टोटल संख्या थी ऑप्शन नंबर बी 7। अगला सवाल, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सहमति और समायोजना के तहत। अगला सवाल, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया? सो वो था ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में रख ले। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया भारतीय संविधान सभा द्वारा। अगला सवाल है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 22 यानी 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1947 में। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को। अगला सवाल, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। इसीलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को मिली थी। अगला सवाल, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1984। कुल 1984 सदस्यों ने संविधान सभा में संविधान पर हस्ताक्षर किया था। अगला सवाल है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में। अगला सवाल, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन सदस्य संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 से। अगला सवाल, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और
अनुसूचियाँ थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1995 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा ने, और वो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे, और उन्होंने ही प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला सवाल है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर को। भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है बी आर अम्बेडकर को। अगला सवाल, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी 15। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी कुल 15। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने टोटल ऐसे 50 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।